मुल्क में नादरा के दफातर खुल गए, बायोमेट्रिक तस्दीक और नई रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारें, एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज, नामुनासिब इंतजामात, बुजुर्ग शहरियों को परेशानी का सामना, शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए 15 मई के बाद रुजू करना होगा। 9 बजे के आगे इधर खड़े हैं, काफ़ी लंबी लाइन थी, रोज़े की हालत में खड़े हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है, कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ और ऊपर से इतने यहाँ पे हम लोग खड़े होकर जलील हो रहे हैं। इनको चाहिए था कोई छंदा इंतजाम करते, ऊपर से कह रहे हैं कि बारी आनी है कि नहीं आनी, कुछ भी नहीं पता हमें। ਇਹਦੇ ਆਕੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ खुदा ਦਾ खौफ करना चाहिए, खुदा ਦਾ खौफ है ही नहीं किसी को। 7 बजे के आए हुए हैं और अब तो बिल्कुल ही हालत ऐसी रोज़े में हो गई है कि हम लोग बता नहीं सकते, और मेहरबानी है कि अगर हमारे यहाँ पे सुनी जाए। मेरा अंगूठा नहीं पे लगता, उस वजह तो मैं आई हाँ जी। मैं मुथाज हो रहा था, मेरिया दोवें लत्तां टुटी हुई, निक्का कोरोना ने मजीद 22 जानें ले ली, 462 अमवात, 20,186 शहरी वबा से मुतासर। पंजाब में 7,524, सिंध 7,465, खैबर पख्तूनख्वा 3,129 और बलूचिस्तान में 1,218 केसेस। अब तक 5,590 मरीज सेहतयाब। अबुधाबी से आने वाली परवाज में 100 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत। महकमा सेहत की टीम ने मुतासरीन को करंतना मुंतकिल कर दिया। 200 से ज्यादा अफराद गैर मुल्की परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI अरकान पार्लियामेंट का इजलास कुछ देर बाद। MPAs और MNAs को हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया जाएगा। इमरान खान अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लोगों का गैर संजीदा रवैया। बिला जरूरत घर से बाहर आना मामूल, सड़कों और बाजारों में रश। ऑपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना बड़ा अलमिया। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। हुकूमत ने मुश्किल की घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। वजीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना ने एक और डॉक्टर की जिंदगी निगल ली, घर पर ही आइसोलेशन में थे। कराची में हब कैनाल से कोरोना फैलने का खदशा। लॉकडाउन और दफा 144 के निफाज के बावजूद नहाने के लिए शहरियों का रश। पुलिस भी रोकने में नाकाम। नहर पर अपनी मौजूदगी दुरुस्त साबित करने के लिए फुल बहानेबाजी। यहाँ गर्मी है ज़्यादा, रोज़ा है तो टाइम पास करने आते हैं। लिखा हुआ है पाबंदी है, मगर जैसे ही पुलिस आती है तो हम निकल लेते हैं। कोरोना का तो पता है सर, लेकिन क्या करें, गर्मी ने जो है ना थोड़ा तंग किया हुआ है। गर्मी की वजह से नहाने के लिए निकले हुए। पाबंदी हमें पता है कोरोना वायरस चल रहा है, मगर फिर भी नहाने आते हैं, गर्मी हो रही है ज़्यादा। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। अब तक 30 से जायद इलाके सील। क्लोरीन मिले पानी का रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे का आगाज। DHQ अस्पताल की OPD भी 1 माह बाद बहाल। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश होने के लिए घर से रवाना। ऑपोजिशन लीडर को मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। मुल्क में तरक्की का पहिया तेज करने के लिए टैक्स रिलीफ तजावीज़ तैयार। तामीराती शोबा और वाबस्ता सनतों के लिए सेल्स टैक्स 5% रखने की तजवीज़। आइंदा बजट में सीमेंट, सरिया, ईंटों के भट्टे पर भी टैक्स कम करने का प्लान। कोरोना से पाकिस्तान की माशी तरक्की को शदीद धचका। वबा से पहले ज़र मुबादला मुस्तहकम, बरामदात में तेजी आना शुरू हो गई थी। हुकूमत ने वायरस से बचाव के लिए फौरी इक़दामात किए। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का इंटरव्यू।
न्यू यॉर्क में राशन का इंतजाम, अमरीका पाकिस्तानियों का एहसान मंद। पाक अमरीका ताल्लुकात दोस्ती की मजबूत बुनियाद पर कायम हैं। वबा में शहरियों की मदद दोस्ती का वाज़ेह पैगाम है। ग्रास रूट लेवल पर ताउन देखकर खुशी हुई, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। ईरान में हालात कुछ बेहतर, मसाजिद खोल दी गईं। रवां हफ्ते 157 शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमात भी होंगे। सदर रूहानी का वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। से बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश हो गए हैं। शहबाज शरीफ से नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम की पूछगछ इस वक्त जारी है। इससे पहले 2 बार उन्हें तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा आज किस किस्म की तहकीकात होंगी? क्या सवालनामा दिया जाएगा या जो सवालनामा दिया गया उससे मुतालिक जवाब तलब किया जाएगा? देखिए, शहबाज शरीफ को जो है सवालनामा भिजवाया गया था जो कि 37 सवालात पर मुश्तमिल था। उसको जो तमाम जवाबात साथ लेकर आने को भी कहा गया था, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि उनके तमाम के जवाबात जो है वो भिजवा दिए गए। कुछ रिकॉर्ड जो है शहबाज शरीफ को नहीं मिला था, वो तमाम रिकॉर्ड भी आज नैब की जानिब से साथ लाने का कहा गया था, क्योंकि ये केस है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस, जिसमें नैब की जानिब से पूछा गया था कि 1998 में आपके 354 मिलियन असासाजात थे जो कि बढ़ के 549 मिलियन तक पहुंच चुके। ये पैसे कब और कैसे बढ़े? दूसरा ये पूछा गया था कि आपने नुसरत शहबाज को कितने जो है वो जायदाद गिफ्ट की और क्या चीज़ गिफ्ट की है, वो भी तमाम तरह असासाजात जो है उनके हवाले से आगाह किया जाए। जो नैब की जानिब से भिजवाया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से जाते हुए जो मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि तमाम रिकॉर्ड और तमाम सबूत साथ लेकर जा रहा हूँ और ये आज जो है नैब की तहकीकाती टीम के सामने रखूँगा और पेश करूँगा। उनका ये कहना था कि मैं पहुँचा हूँ तमाम रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल सका था जिसकी वजह से ताक़ीद हुई। नैब के बाहर मौजूद हूँ, नैब ऑफिस के बाहर। अभी कुछ देर कबल जो है नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने शहबाज शरीफ से सवालात के जवाबात पूछना शुरू कर दिए हैं और उनके सामने 6 अफराद बैठे हैं, जिसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह हैं डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, वो उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और दीगर वीडियो लिंक में भी जो है एक शख्स मौजूद है। ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ से आज जो है अहम सवालात किए जाएंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा बुलाया गया और यही वजूहात थी कि ना तो सलमान शहबाज उनके सामने पेश हुए, जिसकी वजह से उनका जवाब भी जो है शहबाज शरीफ से लेने के से कुछ जो है वो सवालात तैयार किए गए हैं। शहबाज शरीफ से यही पूछा जाएगा कि उनके पास जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे तो उन्होंने कितने जो दफातर जो है वो कैंप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया, अखराजात उनके कहाँ से इस्तेमाल होते रहे, इसके हवाले से भी जो है शहबाज शरीफ से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि क्योंकि कोरोना के केसेस हैं, दूसरा मुझे बड़े मसाइल हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से आप वीडियो लिंक जो है वो पूछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन नैब की जानिब से कहा गया था कि आपसे सवालात करने हैं, कुछ रिकॉर्ड आपके सामने रखना है, इसलिए आपको यहाँ पर आना ज़रूरी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचे हैं और शहबाज शरीफ के सामने एक लंबी जो है सवालात की फहरिस्त रखी जाएगी और उनसे सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस टाइम जो अगर देखें नैब ऑफिस के बाहर तो आप देख सकते हैं कि जो कारकुन हैं, इनके रहनुमा हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जब शुरू में यहाँ पर पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के पास सैनिटाइजर था, पुलिस एहलकारों के उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए और खुद भी यहाँ पर जो अफराद थे, कुछ मीडिया के अफराद थे जो कि उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। उनका ये कहना था कि हमारे जो रहनुमा है उनकी जानिब से डायरेक्शन दी गई है कि वहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए वो आज हुए हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया। अब इस्लामाबाद से अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। किसी चीज़ में शफाफियत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, किट्स पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात फिर सामने आएगी। मास्क और ग्लव्स के लिए कितने पैसे खर्च करने चाहिए, तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, आज कोरोना अस्कुद नोटिस केस की समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ विभागीय हुकूमत के नुमाइंदगान रोस्टम बताए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी हेल्थ से इस्तफसार किया कि क्या आपने हार्डी कैंप के क्वारंटीना सेंटर का दौरा किया है, जिस पर सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि में वहाँ गया था और बेड और पानी मौजूद था, लेकिन बिजली जिसने कहा आपने उसको क्वारंटीना सेंटर बनाया क्यों। इसके साथ साथ उन्होंने एनटीएमए हुकाम के बताया कि एनटीएमए हुकाम की जानिब से ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिस पर एनटीएमए
کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ NDMA کا کیوں کوئی بھی نمائندہ عدالت میں موجود نہیں ہے. عدالت نے NDMA حکام کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی کام میں کوئی شفافیت دکھائی نہیں دی جا رہی, کوئی سہولیات مہیا نہیں. کے حوالے سے بھی اربوں روپے اصل بات تو سب پتہ چلے گی جب کورونا پر جو ہوگا. اصل بات سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ریمارکس دیے گئے کہ شفافیت نظر نہیں آ رہی. اصل معاملہ تب سامنے آئے گا جب چیزوں کا آڈٹ ہوگا. محسن اعجاز, شکریہ آپ کا. اہم خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قرنطینہ ہوٹلز میں شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ رپورٹ طلب کر لی ہے. مسافروں نے ہوٹلز میں مہنگے ریٹس اور غیر معیاری کھانے کی شکایات کی تھیں. مسافروں کا موقف یہ تھا کہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے کھانے کی قیمتیں بھی زیادہ وصول کی جا رہی ہیں. بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو ہوٹلز میں قرنطینہ کیا گیا ہے. اب اس معاملے کا نوٹس لیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اور متعلقہ حکام سے انہوں نے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. مسافروں نے ہوٹلز میں مہنگے ریٹس اور غیر معیاری کھانے کی شکایت کی تھی. مسافروں کا بتانا تھا کہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے کھانے کی قیمتیں بھی زیادہ وصول کی جا رہی ہیں. لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے. لیاقت, بتائے گا اس بارے میں. آج بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جو ہوٹلوں میں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی ہیں ان کی شکایات کا فوری طور پر نوٹس لیا ہے. ان مسافروں کی طرف سے شکایت کی گئی تھی کہ ہوٹل انتظامیہ مہنگے ریٹس اور غیر معیاری خوراک جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے اور ہوٹلوں میں من مانی جو ریٹس ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں. سحری اور افطاری کے وقت بھی جو معمولی نوعیت کی خوراک کی دی جاتی ہے اس کے بھی ہزاروں روپے میں جو ہے وہ وصولی کی جا رہی ہے, جس پر وزیر اعلیٰ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اتھارٹیز سے جواب طلب کر لیا اور کہا کہ اگر شکایات درست ہوئی تو ہوٹلز انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ جو اس موقع میں اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے ہوٹلوں کو جو ہے وہ ایسے پاکستانی جو بیرون ملک سے آ کر کوارنٹائن ہوئے ان کو لوٹنے کی اور گراں فروشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. متعلقہ ادارے فوری طور پر حرکت میں آئیں, ان ہوٹلز کو چیک کیا جائے, وہاں پر خوراک کے معیار اور وصول کیے جانے والے ریٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے مناسب طور پر ان کا تعین کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لیاقت انصاری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومتی احکامات کے بعد پشاور میں نادرہ دفاتر کھل گئے. شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی. سماجی دوری کے حوالے سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عامر جمیل. جی بالکل, وفاقی حکومت کے احکامات پر ملک بھر کی طرح پشاور کے بھی تمام نادرہ آفیسز کھول دیے گئے ہیں. حکومتی ہدایات کے مطابق یہ دفاتر صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھولے جائیں گے, جبکہ جمعے کے دن یہ اوقات 1 بجے تک رہے گی. دوسری جانب کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں, نہ صرف عملے کے لیے بلکہ جو سائلین یہاں پر آئیں گے ان کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں. عملے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تمام عملہ جو ہے وہ نہ صرف ماسک استعمال کرے گا بلکہ دستانے بھی پہنے گا اور جو فنگر پرنٹس لگائے جاتے ہیں اس کی مشین کو ہر دفعہ استعمال کرنے کے بعد صاف کیا جائے گا. اس وقت ہم پشاور کے نشتر آباد نادرہ سینٹر کے باہر موجود ہیں, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے بعد کھولا گیا ہے, تو اس وجہ سے کافی بڑی تعداد میں رش ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینس کا خیال ہے وہ بالکل نہیں رکھا جا رہا. عملے کی جانب سے بھی یہاں پر نہ کوئی مارکنگ کی گئی ہے, نہ ہی کسی قسم کے کوئی نشانات لگائے گئے ہیں, اور دوسری جانب جو سائلین ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی ہے. یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر جو سینٹرز ہیں وہاں کی بھی یہی صورتحال ہے, چونکہ کافی عرصے کے بعد کھولے گئے ہیں تو کافی زیادہ رش ہے, لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار نہیں کی جا رہی. جی